Hello everyone. So our today's topic is not such a bad thing after all. आखिरकार इतनी भी बुरी बात नहीं है. Of class 5th English from book Celebrate Pearson. Let's get started with the warm up. Do you remember the time when you began to read? क्या आपको वो टाइम याद है जब आपने पढ़ना शुरू किया था? Which were the first books you read? वो कौन सी किताबें थी जो पहले आपने पढ़ी थी? Which are your favorite books? आपकी पसंदीदा किताबें कौन सी हैं? Discuss in class and make a list of books your classmates have read but you have not. क्लास में डिस्कस करें और उन बुक्स की लिस्ट बनाएं जिसको आपके क्लासमेट्स ने तो पढ़ा है लेकिन आपने नहीं पढ़ा. Later, visit your school library and see if you can borrow them. बाद में अपनी स्कूल की लाइब्रेरी में जाएं और देखें क्या आप उन बुक्स को ले सकते हो. Before moving on, let us read about the author first, Irene Maud Boss. आयरन मॉड बॉस का जन्म 1899 में हुआ और उनकी डेथ 1974 में हुई. वो भारत में स्थित अमेरिकन बॉर्न सोशल वर्कर यानी सामाजिक कार्यकर्ता और राइटर थी यानी लेखिका थी. उनकी शादी इंडियन सुप्रीम कोर्ट जस्टिस विविन बोस से हुई थी. कॉलेज में अपनी ग्रेजुएशन पूरी होने के बाद मॉड इंडिया चली गई अपने भाई के साथ काम करने के लिए. और उनके भाई कौन थे? मिशनरी. उन्होंने अपनी बाई की स्कूल, हॉस्पिटल और ट्रेनिंग प्रोग्राम जो कि सोशल वर्कर्स के लिए था वो खोलने में अपने बाई की मदद की. और वो कहाँ पे खोला गया? नागपुर में. बोस ने इंडिया के बारे में बच्चों के लिए 2 बुक्स लिखी, द मंकी ट्री 1956 और तोताराम द स्टोरी ऑफ अ विलेज बॉय इन इंडिया टुडे 1933. This story is set in the early 20th century when many people in India, especially in villages, were not used to the idea of sending children to school. ये कहानी 20वीं सदी की शुरुआत में सेट की गई है यानी स्थापित की गई है जब इंडिया में बहुत से लोग स्पेशली गाँव में बच्चों को स्कूल भेजने के लिए कोई आइडिया भी नहीं था उनके पास, ना ही वो इंटरेस्टेड थे. Gradually, they grew to understand the importance of going to school and learning how to read and write. धीरे धीरे वो स्कूल जाने और पढ़ना लिखना सीखने की इम्पोर्टेंस को समझने लगे. Something new had come to the village of Indora. इंदौरा के गांव में कुछ नया आया था. The people sat in front of Totaram's house and chatted about it until the moon rose and touched the tips of the bamboo branches with silver. लोग तोताराम के घर के सामने बैठे रहे और तब तक बातें करते रहे जब तक कि चांद नहीं निकला और बैम्बू की ब्रांचेस के टिप्स को चांदी जैसा यानी सिल्वर जैसा छू नहीं गया. यानी जब तक चांद नहीं निकला और चांद की रोशनी बैम्बू की जो ब्रांचेस है उसकी टिप्स यानी जो उसके कोने हैं उनको छू नहीं गई, तब तक लोग तोताराम के घर के सामने बैठे रहे और बातें करते रहे. तोताराम एंड हिज फ्रेंड बाला, who should have gone to bed, crept behind the circle of grown-up people and listened. तोताराम और उसका दोस्त बाला, जिन्हें अब तक सो जाना चाहिए था, बड़े लोगों ने बातें करने के लिए जो गोल सा सर्कल ग्रुप जैसा बनाया था उनके पीछे चले गए और उनकी बातें सुनने लगे. They heard that for the first time a school teacher had come from the city and she was going to start a school in the village. उन्होंने सुना कि पहली बार कोई स्कूल की टीचर शहर से आई है और गांव में स्कूल खोलने जा रही है. That day she had gone from house to house asking the village people to send their children to school. उस दिन वो स्कूल टीचर घर घर जाकर गांव के लोगों से अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए कहने लगी थी. तोताराम was afraid of this strange place called school. Strange होता है अजीब. तोताराम को स्कूल नाम के इस अजीब जगह से डर लग रहा था. Then he heard his father say, I need my son in the fields. फिर उसने अपने पापा को ये कहते सुना कि मुझे अपने बेटे की खेतों में जरूरत है. तोताराम फेल्ट रिलीव्ड. तोताराम को राहत महसूस हुई. द नेक्स्ट मॉर्निंग द विलेज क्रायर बीट द बिग ड्रम डाउन ऑल 7 रोड्स ऑफ इंदौरा कॉलिंग आउट टू द पीपल. विलेज क्रायर होता है ग्राम संचालक यानी वो इंसान जो इन्फॉर्मेशन देता था पुराने जमाने में. इन सिंपल, पुराने जमाने में वो इंसान जो पैदल चलकर एक गली से दूसरी गली जाता था और ड्रम बजाता था और लोगों को अनाउंसमेंट यानी इन्फॉर्मेशन देता था कि कल ये होने वाला है या फिर कल ये है. अगली सुबह विलेज क्रायर ने गांव के चारों ओर इंदौरा की सभी 7 सड़कों पर बड़ा ढोल बजाया और गलियों में घोषणाएं की यानी अनाउंसमेंट की. He told them that the school had opened. उसने लोगों से ये कहा कि स्कूल खुल चुका था. तोताराम watched the other boys and girls go into the new house just outside the village. तोताराम ने बाकी लड़के लड़कियों को गांव के बाहर नए स्कूल में जाते देखा. He wished he knew what it was all about.
वो चाहता था कि उसे भी पता चले कि ये सब क्या है। Later in the day, when he went to take the cattle into the fields, he looked through the walls of the schoolhouse. बाद में जब वो अपनी कैटल्स यानी मवेशियों को खेतों में ले जाने के लिए गया तो उसने स्कूल की दीवारों से देखा। The walls were made of bamboo sticks loosely woven together and तोताराम could peep through the holes. स्कूल की दीवारें बांस की लकड़ियों से बुनी हुई थी और तोताराम छेदों से झांक सकता था। Inside he saw a strange sight. अंदर उसने एक अजीब नजारा देखा। The boys and girls he knew were sitting on the floor in rows and the teacher was making funny marks on a big blackboard with a small white stick. वो लड़के और लड़कियां जिन्हें वो जानता था फर्श पर लाइंस में बैठे हुए थे और टीचर एक बड़े ब्लैक बोर्ड पर छोटे सफेद रंग से अजीब निशान बना रही थी। तोताराम saw Bala and made faces at him, but Bala was interested in the marks and did not see him. तोताराम ने बाला को देखा और उसकी ओर मुंह बनाने लगा, लेकिन बाला को टीचर के बनाए हुए निशानों में इंटरेस्ट था यानी दिलचस्पी थी और उसने उसकी ओर नहीं देखा। स्कूल thought Totaram must be better than staying at home or watching the cows, or Bala would not like it so much. School. तोताराम ने सोचा घर पर रहने और गायों को देखने से अच्छा होगा, नहीं तो बाला को ये इतना पसंद नहीं आता। So one day when his mother was busy, he slipped away and crept into the school room. इसलिए एक दिन जब उसकी माँ बिजी थी, वो वहाँ से चला गया और स्कूल के कमरे में घुस गया। At first, he did not understand anything at all. पहले तो उसे कुछ भी समझ नहीं आया। The other children were ahead of him, and even Bala could write his own name in big letters. बाकी बच्चे उससे आगे थे और बाला भी अपना नाम बड़े लेटर्स में यानी बड़े अक्षरों में लिख सकता था। It made Totaram ashamed that the others were so much wiser than he, and he worked hard to catch up with them. Catch up होता है to reach at the same level. बाकी बच्चे तोताराम से आगे थे, इससे तोताराम को शर्म आ गई कि बाकी लोग उससे इतने ज्यादा इंटेलिजेंट थे और उसने उनसे आगे निकलने के लिए कड़ी मेहनत भी की। The next day he went again and the next and the next. अगले दिन वो फिर गया और अगले दिन भी और फिर अगले दिन भी। His mother thought that he was out with the cows in the fields as usual and she asked no questions. उसकी माँ ने सोचा कि वो हमेशा की तरह खेतों में गायों के साथ होगा और उन्होंने उससे कोई भी क्वेश्चन यानी सवाल नहीं पूछा। His father was always at work at this time. इस समय उसके पापा हमेशा काम पर रहते थे। After several months, he could read and write a little. कई महीनों के बाद वो थोड़ा पढ़ लिख सका। It took him a long time to learn to write his language because the alphabet had nearly 50 letters. उसे अपनी लैंग्वेज यानी भाषा लिखना सीखने में बहुत टाइम लगा क्योंकि वर्णमाला यानी अल्फाबेट्स में लगभग 50 अक्षर थे। The teacher often called Totaram's letters the tracks of birds and made him do them over and over again. टीचर अक्सर तोताराम के लेटर्स को पक्षियों का रास्ता कहती थी और उसे बार बार लिखने को कहती थी। But slowly he began to learn. लेकिन धीरे धीरे उसने सीखना शुरू कर दिया। One day after school, तोताराम came dancing into the house. एक दिन स्कूल के बाद तोताराम घर में नाचता हुआ आया। He found his mother turning a letter over and over in her hand. उसने अपनी माँ को उनके हाथ में एक लेटर को बार बार इधर उधर पलटते हुए देखा। It had come from her sister in another village. ये दूसरे गांव में रह रही उसकी बहन के पास से आया था। The man who read and wrote all the letters for the people of Indora was away. इंदौरा के लोगों के लिए सभी लेटर्स को पढ़ने और लिखने वाला इंसान दूर रहता था। So Totaram's mother sat looking at the letter. तो तोताराम की माँ बैठकर उस लेटर को देखने लगी। देखो, उस टाइम लोग पढ़े लिखे नहीं होते थे, तो कोई जो एक पढ़ा लिखा होता था लोग उससे ही लेटर पढ़वाते थे और उससे ही लिखने को कहते थे। Before Totaram thought of what he was doing, he said, "Give me your letter, mother, and I will try to read it to you." इससे पहले कि तोताराम ये सोचता कि वो क्या कर रहा है, उसने कहा, मुझे अपना लेटर दो माँ और मैं इसे आपको पढ़कर सुनाने की कोशिश करूंगा। His mother was surprised. उसकी माँ चौंक गई। Since when have you learned to read? She asked. उन्होंने पूछा, तुमने पढ़ना कब सीख लिया? तोताराम stood first on the one feet and then on the other feet. तोताराम पहले एक पैर पर खड़ा हुआ फिर दूसरे। Then he stood on the both feet and looked this way and that, for he saw that he must tell the truth. फिर वो दोनों पैरों पर खड़ा हो गया और इधर उधर देखने लगा क्योंकि उसने देखा कि अब उसे सच बोलना ही होगा। At last he looked into her eyes and mumbled, "I have been going every day to the school." मम्बल होता है कि इतने आराम से बोलना कि सामने वाले को क्लियरली सुनाई ही ना दे।
आखिरकार उसने अपनी माँ की आंखों में देखा और धीरे से आराम से बोला कि मैं हर दिन स्कूल जाता रहा हूँ। While you thought I was out with the cows, I have been learning how to read and write. जबकि आप सोच रहे थे कि मैं गायों के साथ बाहर जाता हूँ, उस समय मैं पढ़ना लिखना सीखता हूँ। His mother inquired, and what did the cows do? Inquired होता है खबर लेना। उसकी माँ ने पूछा, और गायों ने उस समय क्या किया? And he said, we took turns, and while half of us went to school, the others watched the cows. और उसने कहा, हमने बारी बारी से काम किया और जब हम में से आधे लोग स्कूल गए तो बाकी लोग गायों को देखते रहे। Then we watched the cows while the others took their turn at school. फिर जब बाकी लोग स्कूल में अपनी बारी ले रहे थे तब हमने गायों को देखा। His mother said sadly, You have become a great sorrow to us and your father will be very angry. उसकी माँ ने दुखी होकर कहा, तुमने हमारे लिए बहुत टेंशन क्रिएट कर दी है, यानी दुख क्रिएट कर दिया है। अब तुम्हारे पापा बहुत गुस्सा होंगे। डोंट वरी मदर, आई एम श्योर फादर विल अंडरस्टैंड, सेड तोता। तोता ने कहा, चिंता मत करो माँ, मुझे यकीन है कि पापा समझ जाएंगे। He took the letter from her and began to read. उसने अपनी माँ से लेटर लिया और पढ़ना शुरू किया। And as he read, she wondered more and more about this. और जैसे जैसे वो पढ़ता गया, उसकी माँ और ज्यादा आश्चर्यचकित होने लगी, यानी सरप्राइज होने लगी। She thought for years the letter writer has written and read my letters for me. उसकी माँ ने सोचा, लेटर राइटर यानी लेखक सालों से मेरे लिए लेटर लिखता और पढ़ता आया है। Here my own son sits like a scholar and reads to his mother. The times are strange. स्कॉलर होता है विद्वान, यानी वो पर्सन जिसे बहुत ज्यादा नॉलेज होता है। और यहाँ मेरा अपना बेटा एक स्कॉलर यानी विद्वान की तरह बैठा है और अपनी माँ के लिए लेटर पढ़ रहा है। टाइम कितना अजीब है। She was pleased with the news in the letter. लेटर में जो न्यूज थी वो उससे बहुत खुश थी। प्लीज्ड होता है खुश होना। It said her sister had a new son. इसमें कहा गया था कि उसकी बहन को एक नया बेटा हुआ है। So she did not tell Totaram's father that the boy had disobeyed him and had gone to school. खुशी की बात थी, इसलिए तोताराम की माँ ने उसके पापा को नहीं बताया कि उसने उनकी बात नहीं मानी और वो स्कूल चला गया। Some days later, Totaram realized that his father was in trouble. कुछ दिनों बाद तोताराम को एहसास हुआ कि उसके पापा मुसीबत में हैं। He knew it because his father sat silent and still for many hours. उसे इस बात का इसलिए पता चला क्योंकि उसके पापा कई घंटों तक चुप और एक ही जगह पर बैठे रहते थे। तोताराम्स लिटिल सिस्टर जय knew it too. तोताराम की छोटी बहन जय को भी ये बात पता थी। When she ran to show him how her brass plate shone in the sunlight after she had polished it with ashes, he said, "Run away, child." जब वो भागती हुई अपनी ब्रास की प्लेट जो कि धूप की रोशनी में चमक रही थी, जो कि उसने राख से धोई थी, वो दिखाने के लिए गई तो उन्होंने कहा, भाग जाओ बच्चे। तोताराम remembered that he had seen a strange man talking to his father. तोताराम को याद आया कि उसने एक अजीब आदमी को अपने पापा से बात करते देखा था। तोताराम did not like the look of him. तोताराम को उसकी लुक अच्छी नहीं लगती थी। He called Jay and they went out together. उसने जय को बुलाया और वह एक साथ बाहर चले गए। They stopped near the big banyan tree to talk about it. वो इस बारे में बात करने के लिए एक बड़े बरगद के पेड़ के पास रुके। The banyan tree provided a shaded place and people liked to gather below it. The banyan tree provided a shaded place and people liked to gather below it. बरगद का पेड़ एक छायादार जगह प्रदान करता था और लोग उसके नीचे इकट्ठा होना पसंद करते थे। The villagers said that the tree was 100 years old. Villagers ने बताया कि पेड़ 100 साल पुराना था। It had roots which grew out of its branches and hung down until they nearly touched the ground. इसकी जड़ें थी जो इसकी ब्रांचेस से निकलती थी और तब तक नीचे लटकती रहती थी जब तक कि वह लगभग जमीन को ना छू लेती थी। These roots were tough as ropes. Tough होता है strong. ये जड़ें रस्सियों की तरह बहुत strong थी। The children began to swing on them and forget to talk about their father's troubles. बच्चे उन पर झूलने लगे और अपने पापा की परेशानियों के बारे में बात करना भूल गए। As they were swinging, Jay whispered, "Here comes our father and that strange man. Let's hide." जब वो झूल रहे थे, जय ने धीरे से बोला, हमारे पापा और वो अजीब आदमी आ रहे हैं, चलो छिप जाएं। They climbed up the roots and lay hiding on the flat branches above. वो जड़ों पर चढ़ गए और ऊपर फ्लैट ब्रांचेस पर छिप गए।
The two men came to the tree and sat down under it to talk. तोताराम held his breath. दोनों आदमी पेड़ के पास आए और उसके नीचे बैठकर बातें करने लगे. तोताराम ने अपनी सांस रोक ली. The strange man held a piece of paper in his hand. उस अजीब आदमी के हाथ में एक कागज का टुकड़ा था. He said, "All that you have to do is to make a thumb mark here if you cannot write your name." उसने कहा, आपको बस इतना करना है कि अगर आप अपना नाम नहीं लिख सकते तो आपको यहाँ अंगूठे का निशान लगाना है. Then I will lend you the 50 rupees you need. तब मैं आपको 50 रुपए दे दूंगा जो आपको चाहिए. What does the paper say? asked तोताराम्स फादर. तोताराम के पापा ने पूछा कि कागज क्या कहता है, यानी कागज पे क्या लिखा है. The big man replied, "It says that in return for the 50 rupees I am lending you, you will pay me 2 rupees a month until you can pay back all the money I lend you." बड़े आदमी ने जवाब दिया, इसमें कहा गया है कि जो 50 रुपए मैं आपको उधार दे रहा हूँ उसके बदले में आपको मुझे तब तक 2 रुपए प्रति महीना चुकाना होगा जब तक कि आप मेरे द्वारा उधार दिए गए सारे पैसे वापस नहीं कर देते. यानी जो 50 रुपए मैं आपको उधार दे रहा हूँ, जब तक आप 50 रुपए ये उधार मेरा चुका नहीं देते, आपको हर महीने मुझे 2-2 रुपए देने होंगे. तोताराम looked at the letter from above. तोताराम ने ऊपर से लेटर को देखा. He became more and more excited. वो ज्यादा एक्साइटेड हो गया. At this point, he fell off the branch to the ground. इसी टाइम पर वो ब्रांच से ग्राउंड पर नीचे उतर आया. He exclaimed, "Father, father, it's not true." वो चिल्लाया, पापा ये सच नहीं है. The moneylender said angrily, "Your son can't interfere in our business." इंटरफियर होता है किसी की बात के बीच आना या बोलना. मनी लैंडर यानी पैसे देने वाले ने गुस्से होकर कहा, तुम्हारा बेटा हमारे बिजनेस के बीच नहीं आ सकता. तोताराम्स फादर सेड, तोता गो बैक होम, आवर टॉक इज द टॉक ऑफ ग्रोन अप पीपल. तोताराम के पापा ने कहा, तोता घर वापस जाओ, हमारी बात बड़े लोगों की बात है. बट तोताराम सेड, आई हैव बीन टू स्कूल एंड आई हैव लर्न टू रीड. लेकिन तोताराम ने कहा, मैं स्कूल गया हूँ और मैंने पढ़ना सीखा है. दिस पेपर सेज दैट इन रिटर्न फॉर 100 रुपीज you agree to pay an interest of 5 rupees a month until you can pay back all the money he lends you. इंटरेस्ट होता है जो आपने लोन लिया है उसके बदले जो आपको अलग से पैसे चुकाने पड़ते हैं, उसे इंटरेस्ट कहते हैं. इस पेपर में कहा गया है कि 100 रुपए के बदले आप तब तक 5 रुपए हर महीने का इंटरेस्ट देने के लिए अग्री हैं जब तक कि आप वो सारा पैसा वापस नहीं कर देते जो आपने उनसे उधार लिया है. I have heard the teacher talk to the older boys about interest. And this is 10 times too much. मैंने टीचर को बड़े लड़कों से इंटरेस्ट के बारे में बात करते सुना है और ये उससे 10 गुना ज्यादा है. तोताराम्स फादर was very angry for he could see by the look on the moneylender's face that तोताराम्स word were true. तोताराम के पापा बहुत गुस्सा हुए क्योंकि उन्हें मनी लैंडर के चेहरे को देखकर पता चल गया कि तोताराम की बातें सच थी. He was about to be cheated. वो साहूकार या फिर मनी लैंडर या फिर पैसा देने वाला उनसे धोखा करने ही वाला था. द मनी लैंडर स्लंक अवे. स्लंक अवे होता है बिना कुछ कहे चुपचापी से निकल जाना. साहूकार यानी मनी लैंडर चुप करके वहाँ से निकल गया. तोताराम्स फादर पुल जे डाउन आउट ऑफ द ट्री लेस्ट शी फॉल्स टू एंड दे वॉक्ड होम टुगेदर. तोताराम के पापा ने जय को पेड़ से नीचे खींच लिया, अदरवाइज वो नीचे गिर जाती, और वह साथ साथ घर चले गए. His father said, I am sorry you have deceived me तोता because I want you to be honest. उसके पापा ने कहा, मुझे दुख है कि तुमने मुझे धोखा दिया तोता, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा ईमानदार यानी ऑनेस्ट रहो. धोखा किस बात का दिया कि वो स्कूल जाता था और उसके पापा को नहीं पता था. बट यू हैव हेल्प्ड मी एंड सेव्ड मी मैनी मंथ्स अर्निंग्स. लेकिन तुमने मेरी मदद की और मेरी कई महीनों की कमाई बचा ली. आई हैव डिसाइडेड दैट यू एंड जय मस्ट गो टू स्कूल. मैंने ये डिसाइड कर लिया है कि तुम्हें और जय को स्कूल जरूर जाना चाहिए. परहैप्स स्कूल इज नॉट सच अ बैड थिंग आफ्टर ऑल. आखिरकार स्कूल इतनी भी बुरी चीज नहीं है. सो हियर योर स्टोरी एंड्स. तो देखा आपने, पुराने जमाने में पढ़ाई नहीं किया करते थे. उधर ये था कि जो बॉयज हैं वो जानवरों खेतों का काम करें और जो गर्ल्स हैं वो घर का काम करें, जैसे चूल्हा चौका, खाना बनाना हो गया. पढ़ाई नहीं थी, पढ़ाई की इम्पोर्टेंस नहीं थी. लेकिन जब शहर से एक टीचर उनके गांव में गई तो तोता को इंटरेस्ट पड़ा. उसने पढ़ना लिखा सीखा बिना अपने घर वालों को बताए. लेकिन जब उसके पापा के साथ धोखा हुआ, वो मुसीबत में थे, तो उसकी पढ़ाई ही काम आई, जिसकी वजह से वो अपने पापा की हेल्प कर पाया. तो इसीलिए कहते हैं पढ़ना बहुत ज़रूरी है. आप भी पढ़ोगे, अच्छी जॉब करोगे, अपने पेरेंट्स की हेल्प करोगे.
Check out playlist Class 5th English for more such topics related to your book. And don't forget to like, subscribe and share. Thanks for watching.